इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। चलिए भी मैं आपको अपनी प्रार्थनाओं में साहस दिखाने की चुनौती देती हूँ। तैयार रहिए। पिता, आज दोपहर के शब्द के लिए धन्यवाद, विशेष रूप से जब हम प्रार्थना पर अपने सबसे महान विशेषाधिकारी में से एक का प्रचार कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम चीज़ों को अनलॉक कर देंगे जिससे हमारी प्रार्थना को उत्तर जल्दी और अधिक सीधे तरीके से देने में मदद मिलेगी। धन्यवाद यीशु, आमीन। ठीक है, प्रार्थना में 7 बाधाएं। खैर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रार्थना, मेरा मानना है कि यह संभवतः परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया सबसे बड़ा विशेषाधिकारी है। ये कोई कर्तव्य या दायित्व नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो हमें करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, ये कुछ ऐसा है जो हम अपने लिए करते हैं। हमें ब्रह्मांड के राजा, सभी चीज़ों के निर्माता के पास जाने और उनसे अपने छोटे से निजी जीवन में शामिल होने और हमारे लिए वो काम करने के लिए कहने का विशेषाधिकार है जो हम अपने लिए कभी नहीं कर सकते। और इसलिए ये सचमुच हम बहुत आश्चर्यजनक कार्य देखते हैं। और आप कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में प्रार्थना कर सकते हैं। आपको किसी चर्च में रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी विशेष आध्यात्मिक स्थिति में रहने की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना के लिए अलग अलग निर्धारित करना अच्छा है, लेकिन आप दिन भर अपनी इच्छा अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। आप में से कई लोग शायद सिर्फ जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मैं उसी के बारे में प्रार्थना करती हूँ। तो प्रार्थना में पहली बाधा यह है कि यदि आप नहीं पूछेंगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी होगी। और ये दिलचस्प है कि यीशु ने कितनी बार कहा कि मांगो मांगो, और वास्तव में मांगो शब्द का अर्थ उस चीज की मांग करना है जो पहले से ही आपकी है। ये दिलचस्प है ना? देखिए, यीशु ने पहले ही हर आशीर्वाद, आध्यात्मिक और सामग्री को खरीद कर लिया है और भुगतान कर दिया है। और फिर भी अगर हम इसे नहीं मांगते हैं तो हमें ये नहीं मिलेगा। आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आप नहीं मांगते। और बहुत से लोग इसलिए नहीं मांगते क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे योग्य हैं, और उन्हें विश्वास नहीं है कि परमेश्वर उनके लिए कुछ भी करेंगे क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है, या चाहे जो भी मामला हो। लेकिन यदि आप नहीं मांगते हैं तो आप स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर हमें मांगने के लिए आमंत्रित करते हैं। यूहन्ना 14:15 और 16 में 7 बार उसने कहा, मांगो। यूहन्ना 14:12-14 कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अब आप जानते हैं, मुझे ये महसूस करने में काफ़ी समय लग गया कि मुझे उन धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसा है जैसे यीशु ने जो किया उससे भी महान कार्य कोई कैसे कर सकता है। और मैं उस विचार को उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के लिए आवंटित करूंगी। आप में से कितने लोग जानते हैं अद्भुत चीज़ें, और मैं इसे सही भावना से कह रही हूँ। लेकिन क्या आपको एहसास है कि मैं टीवी पर एक दिन में यीशु से अधिक लोगों तक पहुँचती हूँ जितना वो 33 वर्षों में पहुँचे थे? ये बहुत ही आश्चर्यजनक है ना? ये परमेश्वर द्वारा उपलब्ध कराई गई तकनीक के कारण है, जिसे शैतान कब्जा करने और उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। और हमें दुनिया भर में सुसमाचार फैलाने के लिए इन चीज़ों का उपयोग करने की ज़रूरत है, और इसलिए हम सचमुच महान कार्य कर सकते हैं। ये आश्चर्यजनक है कि आज कितने लोग, बस ये मुझे आश्चर्यचकित करता है कि कितने लोग पूरे दिन अपने हाथ में फ़ोन लेकर बैठे रहते हैं, बस कुछ न कुछ देखते रहते हैं। हमने एक मूर्खतापूर्ण वीडियो ऑनलाइन डाला था जिसमें मेरा बेटा मुझे अपने साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप में से कितने लोगों ने वो देखा था? ठीक है, जाहिर है आप में से बहुत सारे लोगों ने। खैर, एक तरह से इसने मुझे परेशान कर दिया क्योंकि मेरे पास शब्द का अध्ययन करने के बारे में इंस्टाग्राम पर कुछ था
और उस पर हमें 42,000 हिट मिले, लेकिन मेरे नृत्य के इस वीडियो को 1 मिलियन से अधिक मिले। मुझे लगता है शायद मैं गलत व्यवसाय में हूँ। शायद मेरे लिए ये एक बैकअप नौकरी है। मैं नृत्य कर सकती हूँ और बहुत से लोगों को उसे देखने के लिए आकर्षित कर सकती हूँ। इसलिए माँगे। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कभी-कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद हमें वो चीज़ नहीं माँगनी चाहिए थी? आप जानते हैं ये ऐसा है या हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज़ है। क्या मैं आपको बता सकती हूँ कि परमेश्वर आप पर नाराज़ नहीं है, और यदि आपने कुछ गलत भी किया है, आप पश्चाताप कर सकते हैं, इसके लिए खेद व्यक्त कर सकते हैं, एक बिल्कुल नई दिशा में जाने के इच्छुक हो सकते हैं, और ऐसा लगता है मानो आपने ऐसा कभी किया ही नहीं, और आप परमेश्वर से वो सब कुछ माँग सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। मुझे एक महिला याद आती है जिससे मेरी एक स्टोर में मुलाकात हुई। वो स्टोर में क्लर्क थी, और जब वो मेरा बिल बना रही थी तब हमने बात की, और किसी तरह मुझे पता चला कि वो एक ईसाई, और मैं उससे पूछने लगी कि क्लर्कों को भुगतान कैसे मिलता है, क्या वे कमीशन पर होते हैं या उन्हें केवल वेतन मिलता है या क्या? उसने कहा हम वेतनभोगी हैं, लेकिन हमें कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है, हमें कुछ लक्ष्यों को पूरा करना होता है, अन्यथा हम अपनी नौकरियां खो देते हैं। और उसने कहा मैं थोड़ी चिंतित हूँ क्योंकि हाल ही में मेरा प्रदर्शन खराब रहा है। और उसने कहा वो 30 साल से ईसाई रही है, और उसने यह कहा अच्छा क्या परमेश्वर से ऐसा कुछ मांगना ठीक होगा? मैंने कहा आप परमेश्वर से कुछ भी मांग सकते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये बहुत पसंद है। परमेश्वर यदि आप बस ये करेंगे, और यदि आप बस वो कहेंगे, हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए परमेश्वर के पास जाना छोड़ना होगा। आप जानते हैं, इस डर से कि वो हमारे लिए बहुत कुछ नहीं करेंगे, और साहसपूर्वक माँगना शुरू करें। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, ज़ाहिर है आपके अंदर श्रद्धा का सच्चा हृदय होना चाहिए और परमेश्वर के प्रति सम्मान होना चाहिए। लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप ये जानें कि परमेश्वर आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, और वो सुनना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनसे वो चीज़ें माँगे जो आप चाहते हैं और जिसकी आपको ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि आप आज देखेंगे वो उनसे कि हम भौतिक चीज़ों की तुलना में आध्यात्मिक चीज़ों की अधिक परवाह करें, और हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। आमीन। तो मैं आवश्यक रूप से इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि आप मुझे एक नई कार दिलाएंगे, कि आप मुझे वो दिलाएंगे, आप मुझे ये दिलाएंगे, या मेरे लिए कुछ और लाओ, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि हम पहले राज्य की खोज करें तो वस्तुएं भी मिल जाएंगी। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और ये भी कहती है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तो आपके दिल में बस कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप अपने जीवन में घटित होते देखना चाहेंगे, और यदि आप आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के बारे में अधिक चिंतित हैं तो वे चीज़ें हैं जिनका आप अध्ययन करते हैं और मांगते हैं, तो परमेश्वर उन चीज़ों को करेंगे, लेकिन वह आपके दिल की इच्छाओं को बोनस के रूप में जोड़ देंगे। मुझे लगता है कि हमारी प्रार्थना को उत्तर न मिलने का एक कारण यह है कि हम हर समय केवल भौतिक चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं, न कि उन चीज़ों के पीछे जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। और आप 1 मिनट में देखेंगे, मैं आपको प्रेरित पौलुस की प्रार्थनाएं पढ़ने के लिए समय निकालने को कहूँगी जो उसने चर्च के लिए प्रार्थना की थी। वे इफिसियो, फिलिपियो, कुलुसियो और गलातियों में है, मुझे लगता है। और एक बार नहीं, उन प्रार्थनाओं में से एक भी बार नहीं पौलुस ने कभी भी किसी भी व्यक्ति को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए कहा, न ही उसने अपने लिए या उनमें से किसी के लिए भौतिक वस्तु मांगी। उसने ऐसी चीज़ें मांगी जैसे कि लोगों को ऊंचाई, गहराई, लंबाई और साहस का पता चले जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था, और उनके पास रहस्य उद्घाटन और ज्ञान होगा। उसने जो कुछ भी मांगा वो कुछ ऐसा था जो उसने आध्यात्मिक रूप से अधिक परिपक्व बना देगा। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसकी देखभाल की और उसकी ज़रूरतों को पूरा किया। प्रतिदिन प्रार्थना में समय व्यतीत करें, और एक बार फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक कोने में चले जाना है और अपने घुटनों के बल बैठ जाना है और अपनी आंखें बंद कर लेनी है और आध्यात्मिक ध्वनि करना शुरू कर देना है। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर से केवल उस बारे में बात कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने कहा, प्रार्थना के लिए एक निश्चित समय रखना अच्छा होता है। आप जहाँ हैं ये शांत है, शांत वातावरण में आ जाएं, अंदर से शांत हो जाएं,
यहाँ पर है छंद 13, यूहन्ना 14:13, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। अब मुझे ये स्वीकार करना होगा कि इसे 45 वर्षों से अध्यापन के बाद भी मैं अभी भी उन शास्त्रों को पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूँ कि हम कुछ भी मांग सकते हैं और वो ऐसा करेंगे। इसलिए हमें शास्त्र की व्याख्या भी करनी होगी, जिसका अर्थ है कि आप केवल एक शास्त्र को बीच से निकाल कर सब कुछ नहीं बना सकते। ऐसे अन्य धर्म ग्रंथ है जो कहते हैं कि हम उनकी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें देंगे। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और वो हमें वो देते हैं जो वो जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा है, और वो इसे अपने समय पर करते हैं। यूहन्ना 15:7 और 8, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बात तुम्हें बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हर कोई कहो मांगो। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। ये है कुछ बेतुके वादे कि आप जानते हैं मेरा मतलब है। ये कितना अपमानजनक निमंत्रण है। मैं परमेश्वर हूँ, मेरे पास आओ और मुझसे कुछ भी मांगो और मैं वो करूँगा। बहुत खूब। किसने कहा वाह, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे आपको अपनी प्रार्थनाओं में साहसी होना होगा। आपको पता है, एक बार मुझे लगा ये बस मेरे दिल में आ गया और संभवतः आप बस यही कहेंगे मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मैंने प्रार्थना की कि मैं पूरे ग्रह पर हर व्यक्ति की मदद कर सकूं। मेरा मतलब, मैंने खुद भी सोचा ये बेवकूफ़ी है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए प्रार्थना की। और क्या आपको पता है, मुझे यकीन है कि मैं उन सभी तक नहीं पहुंच पाई हूं, लेकिन हम दुनिया के लगभग 2/3 हिस्से में 100 से अधिक भाषाओं में प्रचार कर रहे हैं। तो आप जानते हैं ये कितना आश्चर्यजनक है कि 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वाली एक महिला जिसका दिल टूटा हुआ और जीवन अस्त व्यस्त था, उसे दुनिया भर में इतने सारे लोगों को उपदेश देने के विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन याद रखें, मैंने पूछा मैंने कुछ ऐसा मांगा जो क्रूर लगता है, जिसके मैं योग्य नहीं थी, और परमेश्वर ने मुझे दिया। मुझे आश्चर्य है कि आप कितनी चीजें चूक रहे हैं, या मैं चूक रही हूं, क्योंकि हम मांगते ही नहीं और हम समझते हैं कि शैतान चाहता है कि हम ये विचार रखें मैं इसके लायक नहीं, और आपको याद दिलाने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। आप इसके लायक नहीं हैं, मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन ये परमेश्वर के बारे में सबसे अच्छी बात है, जब हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर को वो सब प्रस्तुत नहीं कर रहे जो हम हैं। विस्तृत बाइबल यही कहती है, जब आप उसके नाम पर प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर को वो सब कुछ प्रस्तुत करते हैं जो यीशु हैं। जब यीशु चले गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, और हम इसका उपयोग करते हैं। हमारे पास यीशु के नाम का उपयोग करने का पावर ऑफ अटर्नी है, जैसे कि वो खुद हों। यूहन्ना 16:26-27, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुम्ही से प्रीति रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी, और ये भी प्रतीति है कि मैं पिता की ओर से निकल आया। उन्होंने कहा मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं आपको अपना नाम दे रहा हूँ और मैं आपको सीधे परमेश्वर के पास जाने और उनसे वो मांगने की शक्ति दे रहा हूँ जो आप चाहते हैं। वाह, ये जानकर मैं लगभग हर समय प्रार्थना करने के अलावा कुछ नहीं करना चाहती हूँ। ये गतसमनी के बगीचे से पहले उनका निर्देश था, जहां उनकी पीड़ा शुरू हुई थी। और हम जीवन में बहुत कुछ चूक जाते हैं क्योंकि हम प्रार्थना करने में असफल हो जाते हैं। परमेश्वर आपके लिए इतना कुछ करना चाहते हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। चलो भी मैं आपको अपनी प्रार्थनाओं में साहस दिलाने की चुनौती देती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे जब मैंने
ग्रह पर हर व्यक्ति की मदद करने के लिए कहा। मेरा मतलब है, मैंने वो किया और ये मुझे भी मूर्खतापूर्ण लगा, लेकिन मैंने पूछा जेम्स 4:2। अब मैंने इसे आज सुबह हमारे शिक्षण में लिया और ये एक अलग अनुवाद है। ये कहता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो, जिसका वास्तव में मतलब है कि आप लोगों से नफरत करते हैं। आप जानते हैं ये दयनीय है, लेकिन कभी कभी हम ऐसा करते हैं। हम उन लोगों से नाराज और नापसंद करते हैं और कभी कभी उनसे नफरत भी करते हैं। ऐसा मत करो। अगर हम किसी और के पास जो है उसे ईर्ष्या करते हैं तो हमें वो कभी नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? जब तक हम इस बात से ईर्ष्या करते हैं कि किसी और के पास क्या है, हमें वो कभी नहीं मिलेगा जो हम चाहते। कभी कभी मुझे लगता है कि ये एक परीक्षा है जो परमेश्वर हमें देते हैं। बस किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने रखना जिसके पास वो सब है जो हम चाहते हैं। हमारे पास वो चीजें नहीं है जो उसके पास है। क्या हम उसके लिए खुश होंगे या ईर्ष्या करेंगे? ईर्ष्या एक बड़ी समस्या है। यदि आप किसी भाई बहन से ईर्ष्या करते हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं जिसके पास आप काम करते हैं, तो आपको परमेश्वर से उसके लिए क्षमा मांगने की आवश्यकता है और प्रार्थना करना शुरू करें कि उन्हें उससे भी अधिक मिले। मैंने अभी हाल ही में देखा है, निश्चित रूप से प्रत्येक सुसमाचार में उस समय का थोड़ा अलग वर्णन है जब यीशु गतसमनी के बगीचे में थे और उस दौर से गुजर रहे थे जिसे हम उनकी पीड़ा के रूप में संदर्भित करते हैं। और मुझे नहीं पता कि आपको इसका एहसास है या नहीं, लेकिन यीशु क्रूस पर नहीं जाना चाहते थे। 3 बार, 3 अलग अलग बार वो पिता के पास गए और कहा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। इसलिए सब कुछ अपने अंदर रखते हुए वो क्रूस पर नहीं जाना चाहते थे। और मुझे नहीं लगता कि ये सूली पर चढ़ाए जाने के कारण था, क्योंकि ये वो थे जो हमारे पापों को अपने ऊपर ले रहे थे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि उनके जैसे अद्भुत और पवित्र व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया का पाप अपने ऊपर लेना कितना भयानक रहा होगा। बाइबल कहती है उसने हमारे लिए पाप ठहराया। बहुत खूब। यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। इसलिए हालांकि वो क्रूस पर नहीं जाना चाहते थे, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते थे। इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये उनके लिए कैसा रहा होगा। और फिर भी उन्होंने ये हमारे लिए किया और उन्होंने हमें प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाने और उनके नाम पर वो सब कुछ मांगने का विशेष अधिकार दिया जो हम चाहते हैं और जिसकी हमें आवश्यकता है। यह आश्चर्यजनक है। आपके पास नहीं है क्योंकि आप नहीं मांगते हैं। आप जानते हैं, धर्म ग्रंथ का वो छोटा सा श्लोक मेरे लिए जीवन बदलने वाला था, क्योंकि प्रवर्धित में ये इस बारे में बात करता है कि किस कारण से कलह और लड़ाई और झगड़े और विवाद होते हैं। और ये कहता है कि आप ये सब चीज़ें चाहते हैं और आपको ये नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लड़ते हैं और आप युद्ध करते हैं और आपका अन्य लोगों से ईर्ष्या करना बनता है। तब ये बहुत सरलता से कहता है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। जब मुझे ये बात समझ में आई तो मैंने सोचा ठीक है, मैं सावधान रहना बंद कर दूंगी। मैं जो सोचूंगी उस पर ध्यान दूंगी। मुझे जो चाहिए वो मांगूंगी। आमीन। क्यों नहीं? अब आप जानते हैं, हम पहले से ही जानते हैं कि अगर हम परमेश्वर के पास जाकर सिर्फ शारीरिक चीज़ें मांगेंगे तो हमारे इरादे गलत हैं, वो हमें ये नहीं देंगे। सच तो यह है कि मैंने 45 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे। मुझे एक समय याद है जब परमेश्वर ने मुझे जागरूक किया था और मुझे लगता है कि ये तब था जब मैं पौलुस की इन प्रार्थनाओं का अध्ययन कर रही थी कि मैं बहुत अधिक चीज़ें मांग रही थी और वो वास्तव में महत्वपूर्ण था, ये पर्याप्त नहीं था। और परमेश्वर वास्तव में मेरे जीवन में उस समय मुझे अपनी उपस्थिति के महत्व के बारे में सिखा रहे थे। PRESENCE, न कि उसके वर्तमान PRESENTS। और परमेश्वर ने मुझे चुनौती दी कि मैं उनसे तब तक कुछ न मांगूं
जब तक कि वो मुझे उसके अलावा दोबारा अनुमति ना दे दे मुझसे, और अधिक के अलावा और कुछ मत मांगो, थोड़ी देर के लिए इसे आजमाइए। और ये चुनौतीपूर्ण था। अब जानते हैं, चीजें मेरे अंदर आती हैं और मैं परमेश्वर से कुछ मांगना शुरू करती हूँ और मैं कहती हूँ, ओ कोई बात नहीं, मुझे बस आपकी और अधिक आवश्यकता है। देखिए, अगर हमें चीजें सही क्रम से मिलती हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है जो ये दुनिया पेश कर सके, जो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उसे पाएं। क्या हम वाकई में सोचते हैं कि वो पापियों के लिए सभी अच्छी चीजें बनाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उन चीजों को सही ढंग से संभालने में सक्षम हो। ये 3 यूहन्ना 1:2। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और इसलिए हम इसे थोड़ा अलग तरीके से कह सकते हैं, आपके आध्यात्मिक परिपक्वता के स्तर और इसे संभालने की क्षमता के अनुसार मैं चाहता हूं कि आपको कुछ भी और वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें उससे अधिक नहीं देंगे जितना हम संभाल सकते हैं और सही तरीके से संभाल सकते हैं। और मैं आपको कुछ बता दूं, पैसा खतरनाक हो सकता है अगर इसका प्रबंधन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा रहा है जो परमेश्वर से, मेरा मतलब है, पूरे दिल से प्यार करता है। आमीन। मनोरंजन व्यवसाय में बहुत सारे लोग हैं और मुझे यकीन है कि वे सही शुरुआत करते हैं और फिर वे प्रसिद्ध हो जाते हैं और उन्हें पैसा मिलना शुरू हो जाता है और उन्हें चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं और उन पर दबाव आना शुरू हो जाता है, ये करो वो करो और कुछ करो, और फिर वे अनंत परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और मैं हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, मुझे मत दो, कृपया मुझे जितना मैं संभाल सकती हूँ उससे अधिक मत दो, और मैं विनम्र बनी रहूं। आमीन। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो मेरे लिए सही ना हो। ऐसी चीजें होने से बुरा कुछ नहीं है जो आपको परमेश्वर के करीब लाने के बजाय आपको परमेश्वर से दूर कर देंगे। और मैं आपको कुछ बता दूं, जितना अधिक आपके पास है उतना ही अधिक आपको देना चाहिए। आप जहां हैं वहीं से शुरू करें। आपके पास जो कुछ भी, आप उसका एक हिस्सा देना शुरू कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। बाइबल में सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक कौन है? वो स्त्री जिसने 2 दमड़ियां दी, कंगाल विधवा। सच तो यह है कि उसने जो दिया, हमारे पास उससे छोटा मूल्य वर्ग भी नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जिनको याद है जब उनके पास लाखों हुआ करते थे? अरे बाप रे, मैं और 2 अन्य लोग। मैं वास्तव में अपने आप को बूढ़ा महसूस कर रही हूँ। आओ मेरी मदद करो। पता नहीं आपको याद होगा या नहीं, जब आपके पास लाख होते तो उनके रंग लाल या हरा सही। देखिए, मैं वहां आकर बता सकती हूँ। वे थे क्या? वे प्लास्टिक थे? वे वास्तव में धातु से बने नहीं थे, वे प्लास्टिक के थे, मुझे लगता है। हाँ हाँ हाँ। और आप कुछ खरीदने जा सकते हैं, ये इतने सारे डॉलर और इतने सारे सेंट या 30 लाख का होगा। अच्छा, क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उन्हें इससे छुटकारा मिल गया। लेकिन तो मान लीजिए कि इस विधवा ने शायद 20 लाख दिए, 1 पैसे से भी कम, और फिर भी बाइबल में अभी भी उसके बारे में बात की जा रही है। बात यह है कि हम राशि की बात नहीं कर रहे हैं, हम बलिदान की बात कर रहे हैं। और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। और मुझे लगता है कि यीशु को इस बात की उतनी चिंता नहीं है कि हम क्या देते हैं, जितना कि देने के बाद हमारे पास क्या बचता है। आमीन आमीन। ठीक है, मैं पैसों की बात करना बंद करती हूँ। क्या आप जानते हैं, आप जहां भी जाते हैं लोग आपसे पैसों के बारे में बात करते हैं, लेकिन चर्च ही एकमात्र ऐसी जगह जो आपको परेशान करती है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि शैतान उस क्षेत्र में इतने सारे काम क्यों किए हैं। लोग हमेशा सोचते हैं कि यदि कोई उपदेशक लोगों से देने के बारे में बात करता है तो वो उनकी जेब से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है।
मैं बहुत खुश हूँ कि किसी ने मुझे देना सिखाया। मैं आभारी हूँ कि मैं ऐसे समय में चर्च में आई जब लोग नाराज़ नहीं होते थे। जब आप लोगों से इस बारे में बात करते हैं कि वे कैसे समृद्ध हुए हैं और परमेश्वर उन्हें कैसे आशीर्वाद देता है, लेकिन आप उसे संतुलन से बाहर नहीं निकाल सकते और उसे पहले नहीं रख सकते। हे प्रिय, मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। वे तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। लेकिन परमेश्वर हमें जितना हम संभाल सकते हैं उससे अधिक नहीं देंगे, इसीलिए हमें आध्यात्मिक चीजों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।